हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल रात में ही ऐसा लग रहा था कि आ जाएगा जजमेंट की कॉपी, पूरी ऑर्डर कॉपी आ चुकी है। कल रात में मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया है, जो भी उनके ऑर्डर में लिखा हुआ है वो सब कुछ मैंने आपको कल हिंदी में समझाने की कोशिश की थी। बट आप जानते हैं कि इसका सबसे ज्यादा, इसके बारे में सबसे ज्यादा अगर कोई सोच रहा है तो वो है बिहार के जो भी अभ्यर्थी हैं, प्राथमिक में जो है वो बैठने वाले हैं, चाहे बीएड हो। क्योंकि देखो बीटीसी का तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बीटीसी वाले तो ऑलरेडी सेफ हैं, बट बीएड स्टूडेंट्स, क्या बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती से भी बीएड जो है वो बाहर हो जाएगा? दूसरी चीज की, क्या जजमेंट की जो कॉपी आई है, ऑर्डर कॉपी, उसमें क्या लिखा है? क्या उसमें ये लिखा है कि ये सारे रूल्स जो है वो राज्य वालों को फॉलो करना है? सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से बिहार जो गवर्नमेंट है, जो शिक्षा विभाग है, बीपीएससी है, उनका अपना स्टैंड क्या है? क्या वो भी इस चीज को फॉलो करेंगे? क्योंकि यही आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन है और आज मैं वही आपको बताऊंगी। शिक्षा विभाग ने जो है आदेश जारी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद से अगर किसी को सबसे पहले रूल फॉलो करना होगा तो आप भी जानते हैं, जिस भी स्टेट में करंट में एग्जाम्स चल रहे होंगे उनको तो इस पर ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि अभी आपको पता है कि 10 दिन बाद से बिहार का पेपर है। तो शिक्षा विभाग ने भी आदेश जारी कर दिया है कि वो क्या चीजें करेंगे, मैं आपको बताने वाली हूं। और कल ही मैंने आपको एक चीज बता दिया है कि देखिए, जो ऑर्डर कॉपी आई है उसमें बस कुछ चीजें ही लिखी हुई हैं, ठीक है? वो कल मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो एक बार मैं और आपको बताना चाहूंगी, इससे आप खुद समझ पाएंगे कि क्या होगा अगला स्टैंड बिहार गवर्नमेंट का या फिर शिक्षा विभाग का। क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, बीएड वर्सेस बीटीसी। बीटीसी वाले तो सेफ हैं, बट जो बीएड स्टूडेंट हैं, क्या वो बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे या फिर राज्य जो वहां की बीपीएससी है, शिक्षा विभाग है, वो कुछ करेंगे? ठीक है, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ में आपको पता है कि आपने सीटेट के बेस पे पेपर दिया है, मतलब सीटेट के बेस पे आपने फॉर्म भरा है या फिर आपका सीटेट जो है होने वाला है। क्योंकि बिहार में जो है ना, मोस्टली स्टूडेंट बीटेट, आप जानते हैं ना, बीटेट ये तो बिहार गवर्नमेंट कराती है, बट एक सीटेट, ये मैं इस क्यों बता रही हूँ, आप अभी आप समझ जाएंगे। देखो, सीटेट के बेस पे आपने फॉर्म भरा होगा, बीएड स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ। आपने सीटेट का पेपर क्लियर किया होगा, आपने बीएड किया है, आपने फॉर्म भर दिया है। इस सीटेट से रिलेटेड भी अपडेट आई है, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं एक चीज बोलूंगी कि आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको बस ध्यान से कुछ मिनट की वीडियो देखनी है, आप खुद समझ जाएंगे कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड आपको अपडेट तो मिलेगा ही, साथ में बिहार गवर्नमेंट का जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, जैसे ही वो अपडेट देंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल उन्होंने एक आदेश जारी किया है, वो आप सभी को सुनना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि ये सारा जो खेल है वो केवल और केवल एनसीटी, ये मैं क्यों बता रही हूं, क्योंकि आपको पता है कि एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यही रूल्स रेगुलेशन बनाती है जिसको पूरे राज्य सरकार फॉलो करते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। और दूसरा है हमारा केंद्र सरकार। आपको पता है कि 2018 में गैजेट आया था। एनसीटी जो वो नहीं चाहती थी पहले भी कि वो बीएड वाले स्टूडेंट्स को, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कि बीएड जो है स्टार्टिंग से ही प्राथमिक में शामिल है, ये तो आप सभी जानते हैं। बट एनसीटी को केंद्र सरकार ने बोला कि आप जो है बीएड वालों को भी प्राथमिक में 1 to 5 में शामिल करो। ये जो चीज मैं आपको बता रही हूँ, यही आपके जजमेंट कॉपी में लिखा हुआ है। इसी जो है तर्क पे ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है और राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सही बताया। देखिए, एनसीटी नहीं चाहती थी कि बीएड वाले प्राथमिक में शामिल हो, बट केंद्र सरकार ने बोला कि नहीं, उन्होंने दबाव बनाया कि तुम एनसीटी के ऊपर बीएड वालों को भी शामिल करो, और एक तर्क दिया। और वो तर्क दिया है, अगर आप कहीं पर भी देखिए, हायर एजुकेशन कई बार लिखा है जजमेंट में। केंद्र सरकार ने ये बोला कि हम तर्क दिया कि देखो, हायर एजुकेशन है तो ऑब्वियस सी बात है 1 to 5 के बच्चों को पढ़ा सकती है। प्रेशर बनाया, और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब एनसीटी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वही डिसाइड करती है, तो केंद्र सरकार को कोई हक नहीं है वो दबाव बनाकर एनसीटी को बीएड में शामिल करा जाए। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि ऐसा करने से फंडामेंटल राइट, इसका ये लोग उल्लंघन करते हैं। और साथ में केंद्र सरकार को भी बोला कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन के भी अगेंस्ट है। ठीक है, क्योंकि फ्री कंपल्सरी एंड मीनिंगफुल एजुकेशन जो है हम प्राइमरी, उस छोटे जो 1 to 5 है प्राइमरी के बच्चों को देते हैं, और ऐसा करके कि बीएड जो है वो एक हायर एजुकेशन है, इसीलिए वो 1 to 5 में भी शामिल हो जाए, ये तर्क गलत है, जो कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, साथ में ये कॉन्स्टिट्यूशन के भी अगेंस्ट है। ये चीज हाईकोर्ट ने बोला। और आपको पता है कि जब 2018, आपको पता है ना, रीट का पेपर आया हुआ था, तो यही दबाव बनाया था केंद्र सरकार ने एनसीटी के ऊपर कि बीएड को भी शामिल कर लो। तो जैसे ये रूल बनाई एनसीटी ने कि अब जो है बीएड भी हर राज्य में प्राथमिक में शामिल है, उसके बाद से कुछ गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट कर दिया कि बीएड वालों को प्राथमिक में शामिल कर दिया। बट राजस्थान गवर्नमेंट एनसीटी के इस रूल को फॉलो नहीं करती है और वो बीएड वालों को लेवल 1 से बाहर कर देती है। अब जो बीएड का स्टूडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं अपनी याचिका लेकर, और वहां से ये केस स्टार्ट होता है।
देखिए स्टार्ट तो यहीं से हुआ था, राजस्थान से, क्योंकि राजस्थान ने एनसीटी ने केंद्र सरकार के दबाव में बीएड को शामिल किया, बट राजस्थान जो है वो नहीं मानी और वहां के बच्चे जो है बीएड के बच्चे वो कोर्ट में जाते हैं, देन ये सारी कहानी स्टार्ट होती है। उसके बाद से ही ये जो रिजल्ट 5 साल चला है केस, ठीक है। देखिए एनसीटी का स्टार्टिंग से, एनसीटी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो अपना डिसीजन खुद ले सकती है, किसी के दबाव में नहीं, मतलब कि क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सपर्ट है ना कि किसको किस में शामिल करना है। बट ये तर्क देना गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये हायर एजुकेशन है तो किसी को भी पढ़ा सकते हैं। दूसरी तरफ ये भी लिखा गया है कि आप बीएड और डीएलएड को एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। डीएलएड वालों की ट्रेनिंग होती है प्राइमरी में और जो बीएड वाले होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है जूनियर में, तो ये तर्क देना भी गलत है, क्योंकि मतलब बेसिकली यही है कि डीएलएड वाले 1 to 5 के बच्चों को ज्यादा अच्छे से पढ़ाएंगे, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ही उस हिसाब से होती है और ये ऑलरेडी एनसीटी ने ही डिसाइड किया है। तो केंद्र सरकार ने इसमें जो है हस्तक्षेप किया, जो कि गलत है। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि राजस्थान हाईकोर्ट का जो फैसला था कि लेवल 1 मतलब प्राथमिक में केवल डीएलएड या फिर बीटीसी, बीएसटीसी, जेबीटी जिसे आप बोलते हैं वही शामिल होंगे, उसी के फैसले को सही बता दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब यहां से पूरी कहानी ये मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि एक चीज आप ध्यान रखो कि एक तो सबसे पहले यही केंद्र सरकार ने अगर ऐसा कुछ नहीं किया होता तो शायद आज लाखों करोड़ों बच्चों के नुकसान नहीं होता। शायद तो पहले से फिर अपना माइंडसेट कर लेते कि अगर हमको प्राथमिक में जाना है तो हम बीटीसी करेंगे, जूनियर में जाना है तो हम बीएड करेंगे, बट ऐसा दबाव बनाकर करवाया गया जिसका आज आप सभी को परिणाम देखने को मिला है। दूसरी चीज देखिए, आपका सीटेट, मैंने सीटेट स्टार्टिंग में बोला, सीटेट का पिछले साल का रिजल्ट उठाकर देख लो, अगर हो आपके पास, नीचे लिखा है कि सीटेट का जो रिजल्ट आएगा वो सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा हम उसके ही अकॉर्डिंग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और इन्होंने ऑलरेडी लिख दिया है, तो सीटेट पेपर 1 जो है वो इनवैलिड हो जाता है बीएड के लिए, ठीक है। तो जिसने भी पिछले साल पेपर पास किया है और आपके उसके नीचे लिखा है जो भी बीएड स्टूडेंट है, तो नीचे ऑलरेडी सीटेट ने मेंशन किया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीएड के अगेंस्ट आता है तो ये इनवैलिड हो जाएगा और हम आपका पैसा रिफंड नहीं करेंगे, पहले उन्होंने डिस्क्लेमर कर दिया, ठीक है। तो ये चीज समझ गए, तो सीटेट का पेपर 1 इनवैलिड है अभी फिलहाल में। दूसरी तरफ बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इस पर क्या होगा, देखिए जजमेंट में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ये स्टेट जो है, सभी स्टेट जो है फॉलो करें। जजमेंट में सिर्फ क्या किया है सुप्रीम कोर्ट ने, एनसीटी का जो गजट था 2018 का एनसीटी का, उसी को रद्द कर दिया है। और रद्द कर, देखिए कल तक हमें ये नहीं पता था कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी का गजट रद्द किया है, ये नहीं पता था, बट जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी का जो गजट रद्द किया है तो इसी जैसे वो रद्द होगा, क्योंकि एनसीटी ने ही बोला है कि बीएड प्राथमिक में शामिल होगा और सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी के जो है गजट को रद्द कर दिया है, इट मींस कि पीआरटी से जो है बीएड बाहर होते हैं। ये इसका एक सिंपल सा मतलब है, ये आपको मैं समझा रही हूँ जो चीजें हैं। तो एनसीटी का गजट को रद्द कर दिया गया है, तो अब आपका सीटेट पेपर 1 तो इनवैलिड, क्योंकि उसके ऑलरेडी नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। जो भी बीएड स्टूडेंट ने सीटेट पेपर 1 के बेस पे भरा होगा कहीं पे फॉर्म, तो वो इनवैलिड है। दूसरी चीज कि अगर आपका सीटेट पेपर 1 ही इनवैलिड, तो क्या राज्य सरकार या कहीं पर भी आपको मौका मिल सकता है, तो जी नहीं, क्योंकि एलिजिबिलिटी ही क्या है कि आपका सीटेट पास होना चाहिए प्राथमिक के लिए, और अगर आपका वही रद्द हो जाता है तो ऑटोमेटिक आप सीटेट के ही बेस से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। ये मैं आपको समझा रही हूँ। दूसरी तरफ देखिए बिहार गवर्नमेंट का क्या स्टेटमेंट है और बिहार गवर्नमेंट का क्या इस पे जो है आदेश है, शिक्षा जो विभाग है उसका सुन लीजिए, क्योंकि राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। उसमें सिंपल कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है कि जो पहले से ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं बीएड वाले या फिर राज्य सरकार, हर राज्य सरकार में जो है ये रूल्स होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। बस एनसीटी के ही गजट को रद्द कर दिया है, क्योंकि एनसीटी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और अगर आपको पता है अच्छे से कि किसे आपको शामिल करना है किसे नहीं, तो ये चीज हुई है। देखो शिक्षा विभाग का एक आदेश आया है कि जो भी रूल रेगुलेशन बनाती है एनसीटी, उसी को हर राज्य फॉलो करता है, हम भी उसी को करते हैं। अभी तक एनसीटी के द्वारा कोई भी अधिसूचना जारी नहीं किया गया है, तो बिहार शिक्षा विभाग का यही आदेश है कि एनसीटी बहुत जल्द, देखिए एनसीटी अब अपना निकालेगी, क्योंकि एनसीटी का पुराना वाला गजट रद्द हो चुका है, अब वो नया अधिसूचना जारी करेगी। अब उस अधिसूचना में अगर निकलता है कि बीएड प्राथमिक में शामिल है या नहीं, क्योंकि सारा सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी एनसीटी की है, तब शिक्षा विभाग जो है एनसीटी की जो अधिसूचना आएगी उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है। तो बिहार एक तरीके से यही है कि शिक्षा विभाग जो है बिहार का या फिर बीपीएससी, उन्होंने ये चीज अभी बिल्कुल भी नहीं बोली है कि बीएड जो है प्राथमिक से बाहर होते हैं। तो जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि उनका भी यही स्टेटमेंट है बिहार गवर्नमेंट का या फिर शिक्षा विभाग का कि हम जो है एनसीटी के रूल को फॉलो करते आए हैं। अब एनसीटी का इस पे क्या स्टेटमेंट आता है, एक नया गजट आपको ही पता है, एक नया गजट तो बनाना ही होगा ना, बिना गजट का कैसे सारी चीजें चलेंगी। तो नया गजट आएगा, उसमें जो चीजें मेंशन होगी हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। दूसरी चीज
देखिए स्टेट जो है, जैसे कि मान लो यूपी में यूपी टेट होता है और बिहार में बी टेट होता है, तो ये कोई सेंट्रल का तो है नहीं, ये तो राज्य सरकार अपने हिसाब से पेपर निकालते हैं। बट सीटेट ने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था, इसीलिए सीटेट इनवैलिड है पेपर 1 के लिए। तो फिलहाल के लिए अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो सीटेट का तो खारिज हो चुका है, उस बेस पे तो आप प्राथमिक में जा नहीं सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने बिहार का जो फॉर्म है वो आपने भरा हुआ है सीटेट के बेस पे, तो अभी अगर आप देखें करंट सिचुएशन, तो सीटेट इनवैलिड हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग। बट एनसीटी की अधिसूचना आएगी, उसमें जो चीजें लिखी होंगी वही जो है बिहार जो बीपीएससी है उसको फॉलो करेगा। दूसरी चीज इसमें ये भी हो सकती है कि बिहार गवर्नमेंट या फिर कोई भी गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से कुछ रूल्स तो बना ही सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि आप कोई राज्य जो है अपने अकॉर्डिंग रूल नहीं बना सकता है। तो मोटा मोटा यही है कि अगर बिहार गवर्नमेंट चाहेगी तो बीएड वाले शामिल हो सकते हैं। बट उन्होंने भी ये बोला है कि जब तक एनसीटी की अधिसूचना का हम इंतजार कर रहे हैं, एक बार हम देख लें कि उसमें क्या सारी चीजें हैं, तभी हम उसको फॉलो करेंगे। तो आप सभी अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपको 2 चीजें बस बोलना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी की अधिसूचना को रद्द कर दिया है। गजट रद्द का मतलब ये होता है कि बीएड प्राथमिक से बाहर, बस इतना है उसमें। दूसरी चीज की अलग अलग राज्य वाले क्या करेंगे, इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। वो एनसीटी दोबारा से अपना अधिसूचना जारी करेगी, उसमें जो चीजें लिखी रहेंगी वही हमको फॉलो करना है। बट फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो बाहर है। दूसरी चीज की बिहार गवर्नमेंट क्या कर सकती है, तो यस बिहार गवर्नमेंट कर सकती है, जैसे राज्य जो है अपना अलग से कानून अलग से अपना पारित कर ही सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए भी उन्होंने भी ये बोल दिया है कि इंतजार कर लो, शिक्षा विभाग के द्वारा कि इंतजार कर लो, एनसीटी की जो अधिसूचना है जारी हो जाएगी, देन हम इस पे कोई भी आगे का जो है कार्रवाई करेंगे। तो फिलहाल आप जो भी बीएड स्टूडेंट हैं बिहार के हैं और अपनी तैयारी करते रहो, क्योंकि देखो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कल अपना जजमेंट दे दिया है, तो ऐसा नहीं कि वो खत्म हो चुका है या अब वही सबको फॉलो करना, नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ है। बहुत सारी चीजें चेंज होंगी, बहुत सारे राज्य जो है अपने अपने हिसाब से भी कुछ करते हैं, आप जानते ही हैं। तो अगर बिहार गवर्नमेंट चाह लेगी, अगर सच में बिहार गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि हमको बीएड वालों को भी नौकरी देनी है, तो फिर वो हर हाल में मिलेगी, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। तो देखते हैं एनसीटी की जैसी अधिसूचना आएगी मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि एनसीटी ही डिसाइड करती है टीचर्स एलिजिबिलिटी, आप जानते ही हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर शिक्षा विभाग का आदेश मैंने बता दिया है, एनसीटी की अधिसूचना का वेट कर रहे हैं, बीएड प्राथमिक में शामिल है। अगर मैं पूरा ओवरऑल बताऊं तो एनसीटी रद्द होने की वजह से बीएड तो प्राथमिक से बाहर होता ही है। बट बिहार की बात है तो बिहार गवर्नमेंट भी इस पे डिसीजन ले सकती है, बट बिहार गवर्नमेंट भी इसी के अकॉर्डिंग चलती है, उसके अलावा भी कुछ भी कर सकते हैं, आप जानते ही हैं। सीटेट तो इनवैलिड है पेपर 1 बीएड के लिए, क्योंकि सीटेट ने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का अगेंस्ट में आता है बीएड के तो वो इनवैलिड होगा। राज्य सरकार का स्टैंड मैंने आपको बता ही दिया है, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, साथ में एनसीटी 2018 का जो गजट है फिलहाल के लिए एकदम से रद्द हो चुका है, ठीक है। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा। देखिए अगर आपने बिहार का फॉर्म भरा है बीएड स्टूडेंट, तो आप तैयारी करते रहो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, आप जानते हैं कुछ भी हो सकता है। अगर एनसीटी ने दोबारा से अधिसूचना में ये कर दिया कि हम बीएड को शामिल करेंगे, तो आप भी जानते हैं चीजें फिर अलग हो जाएंगी। तो अपनी तैयारी करते रहिए, बाकी जैसे ही कोई भी फैसला आएगा मैं आपको बता दूंगी। एंड अगर आपको ये लगता है कि आपको इसके साथ में एस्टेट का फॉर्म भरना चाहिए, तो प्लीज जरूर भर लो, एस्टेट पेपर 1 एंड पेपर 2, क्योंकि वो बीएड के लिए ही है। तो रिस्क बिल्कुल भी मत लो, जहां से भी अगर आपको मौका मिले कि यस बीएड यहाँ पर एलिजिबल है, तो आप फॉर्म जरूर भरें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।